स्टूडेंट्स, इस कंप्यूटर कोर्स के नेक्स्ट लेसन में आपका स्वागत है। इस लेसन में हम सीखेंगे कि हम कैसे एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में। ठीक है, तो देखिए लास्ट लेसन में मैंने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के बारे में बात की थी। तो एक तरीका तो ये है कि अगर वो ऐप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर अवेलेबल है तो हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करके वहां से उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो ये है जो मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेसन में बता चुका हूँ। दूसरा तरीका है कि हम एक फाइल से उसको इंस्टॉल करेंगे, यानी कि वो माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, उसको हमें मैन्युअली इंस्टॉल करना है। तो मैन्युअली इंस्टॉल करने के लिए देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास .exe फाइल का होना जरूरी है। बच्चों ध्यान से सुनना, किसी भी फाइल को एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए उसका .exe फाइल का होना जरूरी है। .exe फाइल, ये देखो बहुत सारी .exe लास्ट में .exe दिख रहा है ना, आप देखो यहाँ पर गूगल ड्राइव सेटअप .exe, ये G+ UFRI.exe, लास्ट में .exe है, इसमें भी .exe, इसमें बाद में सब में .exe मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। और कैसे पहचानोगे? उस फाइल के एंड में होगा, उसके फाइल के नाम के एंड में होगा .exe। ओके, तो यहाँ पर .exe पर हमें जस्ट डबल क्लिक करना है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो सपोज कीजिए मुझे ये ऑडासिटी का इंस्टॉल करना है, ये एप्लीकेशन, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद एक विंडो ओपन होगी। विंडो है यूजर अकाउंट कंट्रोल। सबसे पहले ये मुझसे ये पूछ रहा है सिस्टम कि भाई क्या आप अलाउ करते हो इस ऐप को आपकी डेस्कटॉप में कुछ चेंजेस करने के लिए या इंस्टॉल करने के लिए। फाइल कहाँ से आई है? हार्ड ड्राइव में है इस कंप्यूटर के, क्योंकि जो मेरा डाउनलोड फोल्डर है वो मेरे कहाँ पर है? हार्ड ड्राइव में ही है। तो मैंने बोला हाँ जी, यस। मोर डिटेल पे क्लिक करूंगा तो उसकी और डिटेल्स दिख जाएंगी, प्रोग्राम की लोकेशन दिख जाएगी कि ये कहाँ इंस्टॉल, मतलब कहाँ से है ये। तो यस पे क्लिक किया मैंने। यस पे क्लिक करने के बाद देखो ये विंडो आई है। हर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन की अपनी अपनी लुक होता है, यूजर इंटरफेस होता है। जरूरी नहीं है कि किसी भी हर एप्लीकेशन में आपसे पहले ये लैंग्वेज ही पूछे, नहीं, वो कुछ और भी पूछ सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए चलना है। ध्यान रखो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। तो ये मुझसे पूछ रहा है सिलेक्ट द लैंग्वेज टू यूज ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। भाई इंस्टॉलेशन के दौरान कौन सी लैंग्वेज यूज करूं? इंग्लिश यूज करें, कोई और यूज करें? तो भाई इंग्लिश में मैं कंफर्टेबल हूं, तो मैं ओके कर देता हूं। अब देखो यहाँ पर ये विजार्ड ओपन हो चुका है। ये मोस्टली सेटअप में यही विजार्ड दिखेगा, इंस्टॉलेशन विजार्ड दिखेगा, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें फॉलो करनी है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू। यहाँ पर ये पढ़ लीजिए, दिस विल इंस्टॉल ऑडासिटी 3.3.3 ऑन योर कंप्यूटर। ये मुझे बता रहा है इट इज रिकमेंडेड दैट यू क्लोज ऑल अदर एप्लीकेशन बिफोर कंटिन्यूइंग। सारी एप्लीकेशन भैया और सारी क्लोज कर दो और कंटिन्यू पर क्लिक करो। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पर ये देखो मुझे एग्रीमेंट करवा रहा है कि एग्रीमेंट आपको पढ़ लो इसको, ठीक है, इंफॉर्मेशन है। मैंने कहा ठीक है जी, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब ये मुझे बता रहा है कि ये प्रोग्राम कहाँ पे इंस्टॉल्ड होगा। ये मेरी सी ड्राइव के प्रोग्राम फोल्डर के अंदर ऑडासिटी के नाम से फोल्डर बनेगा और वहां पर इंस्टॉल्ड होगा। मुझे कोई लोकेशन और चेंज करनी है तो मैं वहां पर ब्राउज करके चेंज कर सकता हूँ। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों आपको ये लोकेशन चेंज नहीं करनी है, ठीक है, जब तक कि आप कंफर्म्ड हो कि भाई मुझे किसी और लोकेशन पे इसको इंस्टॉल करना है, तभी लोकेशन यहाँ से चेंज करना। अदरवाइज जो ये बाय डिफॉल्ट लोकेशन उठाता है इसी को ही आप रहने देना। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है क्रिएट अ डेस्कटॉप शॉर्टकट, कि भैया डेस्कटॉप पे एक आइकन बन जाएगा और डेस्कटॉप पे आइकन पर डबल क्लिक करके इस ऑडासिटी को आप ओपन कर सकते हो। क्या आप चाहते हो? तो भाई मैं चाहता हूं। अगर नहीं चाहता हूं तो इसको अनचेक कर दो, चाहता हूं तो चेक कर दो। रीसेट प्रीफरेंसेस, इसको रीसेट नहीं करना है मुझे। क्लिक ऑन नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो इंस्टॉल करने से पहले इसने मेरे से बहुत सारी चीजें पूछी, जिसपे मैंने एग्री करता चला गया, नेक्स्ट नेक्स्ट करता चला गया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई इंस्टॉल का फाइनल डिसीजन लेना है मुझे, रेडी टू इंस्टॉल। इसने पूरा सेटअप कर दिया है।
अब इसको सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल करना है। तो अब ये मुझसे पूछ रहा है कि रेडी हो, डेस्टिनेशन लोकेशन ये है, एडिशनल टास्क ये है कि भाई एक एडिशनल शॉर्टकट बनाएगा मेरा। अब जैसे ही मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया और ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। ये तो बहुत जल्दी हो गया। कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो टाइम लगाते हैं, तो वो टाइम लगाएंगे तो उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर अभी पूछा है लॉन्च ऑडासिटी, मतलब इंस्टॉल तो हो गया, क्या इस एप्लीकेशन को लॉन्च भी करना चाहते हो? तो भाई अभी लॉन्च नहीं करना मुझे, क्लिक ऑन फिनिश। तो बच्चों इस तरीके से हम किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें .exe फाइल चाहिए, यानी कि एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए होगी इस प्रोग्राम की। अब देखो एक मैं चीज यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी अनऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन को इंस्टॉल ना करें। जरूरी नहीं है कि आपका .exe आ गया तो आप उसको इंस्टॉल करना ही करना है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर ऑथेंटिकेटेड ऐप है, आप उस पर विश्वास करते हैं, तभी उस .exe फाइल पर डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है। अदरवाइज कई बार बहुत सारे हैकर्स वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपको दे देते हैं .exe फाइल बनाकर, आप उसको पता भी नहीं चलता, ठीक है, और आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो और सिस्टम आपका हैक हो जाता है, ठीक है। तो रिसोर्स आपका जो रिसोर्स है जहाँ से वो फाइल डाउनलोड की है या जहाँ से वो फाइल आपको मिली है, अगर वो ट्रस्ट वर्दी है तभी इंस्टॉल करें, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में।